राजस्थान की रेतीली जमीन पर एक पुराना गांव था। नाम था कालीसर। ये गांव कभी बहुत खुशहाल था। खेतों में फसल लहलहाती थी, बच्चे खेलते थे और मंदिर में घंटियां गूंजती थीं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया जब पूरा गांव उजड़ गया। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक वहां भूतों का साया है। गांव के लोग बताते थे कि रात होते ही गांव में अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की और कभी किसी के कदमों की आवाज। जो भी इंसान उस गांव में रात बिताने की हिम्मत करता, सुबह तक गायब हो जाता। पास के गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर नौजवान रहता था। लोग कहते थे कि अर्जुन से ज्यादा निडर कोई नहीं। उसने सुना कि कालीसर गांव में एक रहस्यमयी खजाना छुपा है, जिसकी रक्षा भूत करते हैं। अर्जुन ने ठान लिया वह उस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने अपने साथ दो दोस्तों पवन और गोलू को लिया और रात के अंधेरे में उस गांव में पहुंचा। जैसे ही वे गांव की सीमा पार करते हैं, ठंडी हवा का झोंका आता है। पेड़ों से कोए कांव कांव करते हैं। एक टूटी फूटी हवेली के खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगती हैं। गोलू डरते डरते बोला, अरे भाई अर्जुन, ये तो सही में भूतों का गांव लगता है। अर्जुन हंसकर बोला, डरपोक कहीं के, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अचानक पास के कुएं से औरत के गाने की आवाज आई। तीनों की रूह कांप गई। कुएं से एक सफेद साड़ी पहनी औरत बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और पैरों की जगह उल्टे पंजे। वह बोली, कौन आया है मेरे गांव में? गोलू तो डर के मारे बेहोश हो गया। पवन भागने लगा, पर अर्जुन ने उसे रोका। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और ये गांव भूतों का क्यों कहलाता है? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं इस गांव की रक्षक हूँ। सालों पहले यहाँ एक लालची राजा ने इस गांव को लूटा था। मरने से पहले गांव के लोगों ने श्राप दिया, जो भी इस गांव में आएगा उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। अर्जुन ने चुड़ैल से कहा, अगर मैं इस श्राप को तोड़ दूं तो? चुड़ैल बोली, तो ये गांव फिर से बच सकता है, लेकिन तुम्हें खजाने की असली चाबी ढूंढनी होगी जो मंदिर की तहखाने में है और वहाँ असली भूत पहरा दे रहे हैं। अर्जुन और पवन मंदिर पहुँचे। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर चमगादड़ चिपके थे। अचानक काले धुएं से बने भूत उनके चारों तरफ मंडराने लगे। भूतों की डरावनी आवाज, कोई भी इस श्राप को नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने दादा की दी हुई हनुमान चालीसा की किताब लेकर आया था। उसने जोर जोर से पाठ शुरू किया। भूत चीखने लगे और धीरे धीरे गायब हो गए। तहखाने में अर्जुन को एक पुराना सोने का कलश मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से तेज रोशनी निकली। वह चुड़ैल के पास ले गया। चुड़ैल ने रोशनी को देखा और बोली, तुमने श्राप तोड़ दिया है, अब ये गांव फिर से बच सकेगा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। अर्जुन और पवन हीरो बनकर लौटे। कालीसर गांव का श्राप तोड़ने के बाद अर्जुन अब गांव का हीरो बन चुका था। लोग उसके नाम की मिसाल देते थे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खेतों में अचानक रात को फसल जलने लगती। लोग कहते कि उन्होंने गांव के पुराने तालाब में कंकालों को चलते देखा और आधी रात को हवेली से बच्चे के रोने की आवाज आती। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा श्राप तो टूट चुका है, फिर ये सब क्यों? एक दिन गांव के मंदिर में सफाई करते समय पवन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, गांव का श्राप तोड़ने के लिए खजाना ही काफी नहीं, असली ताकत उस काले नागिन तांत्रिक के पास है, जो गांव की पहाड़ियों के अंदर छुपा है। यानी असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अर्जुन, पवन और गोलू फिर से निकल पड़े। इस बार सफर पहाड़ियों की ओर था। रास्ते में काले बादल छा गए। पेड़ों से कोए चीखने लगे। अचानक एक काली बिल्ली उनके रास्ते में आई और जोर से म्याऊं की। गोलू डरते हुए बोला, भाई अर्जुन, ये तो अशुभ संकेत है। अर्जुन हंसकर बोला, अरे नहीं, ये तो बस बिल्ली है, भूत भूत कुछ नहीं। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही एक सफेद साड़ी पहने चुड़ैल पेड़ पर उल्टी लटकती नजर आई। पहाड़ियों की गुफा में काले नागिन तांत्रिक का डेरा था। वह आधा इंसान आधा नागिन था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं।
तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुमने गांव का श्राप तोड़ा, लेकिन असली शक्ति तो मेरे पास है। इस बार तुम्हारी आत्माएं मेरे पास रहेंगी। उसने जमीन पर मंत्र पढ़े। अचानक भूत, कंकाल और विशाल नाग गुफा से बाहर आने लगे। अर्जुन ने फिर से हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन इस बार तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से आग का घेरा बना दिया। तभी गोलू ने होशियारी दिखाई। उसने डायरी पढ़ते हुए पाया कि तांत्रिक की जान उसकी काले नागिन की माला में है। अर्जुन ने जान की बाजी लगाकर वह माला तोड़ दी। तांत्रिक चीखता हुआ राख में बदल गया। तांत्रिक के मरते ही भूत, चुड़ैलें और कंकाल सब धुएं में बदलकर गायब हो गए। गांव पर अब कभी कोई श्राप नहीं रहा। अर्जुन और पवन फिर हीरो बनकर लौटे। गांव के लोग कहते हैं, साहस और बुद्धि से कोई भी बुरी ताकत को हराया जा सकता है।